मुझे एक सर का कॉल आया था। तो सर बोल रहे थे कि मुझे अपना बिजनेस करना है और मुझे उसको बड़ा भी करना है, तो मैं कौन सा बिजनेस करूँ, आप थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिए, क्योंकि मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, तो मैं लोगों की इस तरह से हेल्प करती हूँ। तो मैंने सर का नाइस एनालिसिस करना शुरू कर दिया। मतलब मैंने समझा कि उनको करना क्या है, उनके स्किल क्वालिटीज क्या है और क्या उन्होंने पहले कोई बिजनेस किया है। तो मुझे पता चला कि उन्होंने एक वेजिटेबल शॉप का बिजनेस किया हुआ था, जो कि 8-10 महीने उन्होंने बहुत अच्छा रन भी किया, उसको बहुत अच्छा रेवेन्यू भी वहां से निकाला था। लेकिन हुआ ये कि कुछ दिनों बाद जैसे ही लोगों को पता चला कि इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो उनके आजू बाजू के जो दोस्त थे, जो लोग थे, उन्होंने भी अपना वेजिटेबल का एक दुकान खोल दिया वहाँ पे। तो इनके लिए भी कंपटीशन क्रिएट हो गया, क्योंकि सेम सब्जी दोनों जगह मिल रही थी, तो इनके लिए भी कंपटीशन हो गया। तो धीरे धीरे इन्होंने अपने बिजनेस को बंद कर दिया। तो दोस्तों समझिए, सर ने बिजनेस तो किया और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी निकाला, लेकिन उन्होंने एक सस्टेनेबल बिजनेस खड़ा नहीं किया। बिजनेस के स्किल्स क्वालिटीज उनके पास थे, लेकिन नॉलेज नहीं था, लर्निंग की थोड़ी कमी थी। तो देखिए, अगर सर बिजनेस को कंटिन्यू करते, तो जैसे ही उनके कॉम्पिटिटर्स खड़े हो जाते थे, तो उनको कुछ नए आइडियाज अपने बिजनेस में लेकर के आने चाहिए थे। जैसे कि उन्होंने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ माल बेचा, सिर्फ कहीं से लाया और कहीं से बेचा, उन्होंने कस्टमर के साथ अच्छे से बॉन्डिंग क्रिएट नहीं किया। अगर कॉम्पिटिटर्स बाजू में आके खड़े हो जाते हैं, तो उनको अपने बिजनेस में और भी अपडेशन लाना चाहिए और भी ग्रोथ करनी चाहिए। तो उनको कुछ और भी ऑफर्स देने चाहिए थे, उनको होम डिलीवरी की सर्विस वो दे सकते थे, ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटीज वो दे सकते थे, कुछ डिस्काउंट्स दे सकते थे। जैसे 1 किलो बटाटे पे थोड़ा सा धनिया फ्री दे दिया, एक आधा नींबू फ्री दे दिया। तो इस तरह के कुछ ऑफर्स वो लॉन्च कर सकते थे अपने कस्टमर्स के लिए। ये सारी चीजें बिजनेसमैन के लिए तो छोटी होती है, लेकिन कस्टमर के लिए ये चीजें बहुत बड़ी होती है, और इसी से कस्टमर्स हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ कई बार सब्जी वालों के पास स्प्राउट्स नहीं होते हैं, तो आप थोड़े से प्रोडक्ट ज्यादा ला सकते थे। अच्छे स्प्राउट्स भी अगर रखते, तो कस्टमर सोचता कि चलो सब्जी के साथ कुछ स्प्राउट्स भी यहाँ पे हमको मिल जाते हैं, तो एक ही के पास जाना लोग पसंद करते हैं। 10 जगह जाने से बेटर है किसी एक के पास अगर सब मिल जाता है, तो लोग पसंद करते हैं। तो लोग मॉल में क्यों जाते हैं, दुकान में क्यों नहीं जाते? क्योंकि मॉल में सारी चीजें मिल जाती है, टाइम भी बचता है और पेमेंट वगैरह की भी सारी फैसिलिटीज ईजी हो जाती है। तो इसलिए लोग पसंद करते हैं। अगर एक छत के नीचे एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें मिल जाए, तो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। इसके साथ जो भी अपने कॉम्पिटिटर के दुकान का जो भी टाइमिंग है, उस टाइमिंग के अगेंस्ट हमारा कुछ टाइमिंग रखते। अगर वो सुबह 9 बजे खोलते हैं, तो आप 7 बजे खोल दिया करो। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपका बोलना, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपको थोड़ा सुधारना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से, हिम्मत से, अगर मेहनत से अगर आप बिजनेस करते, तो कोई भी बिजनेस किसी भी कंपटीशन के वजह से खत्म नहीं होता। और भी कई सारी चीजें अगर आपके दिमाग में आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि किस तरह से इस वेजिटेबल शॉप के बिजनेस को हम आगे लेकर के जा सकते हैं। सोचोगे ना, तो बहुत सारे आइडियाज निकल के आएगी, लेकिन एक बिजनेस नहीं चला, तो चलने के बाद या फिर कंपटीशन के कारण बंद पड़ा, तो और नया बिजनेस शुरू करना, ये तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि हर बिजनेस में कंपटीशन है। जो भी आप बिजनेस शुरू करेंगे, उसमें आज ना कल कंपटीशन आपको आने ही वाला है। क्योंकि लोग देखते हैं कि अरे उसका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चला, चलो हम भी शुरू करते। अरे उसका बुक्स का कोई शॉप है, बहुत अच्छा चला, चलो हम भी कुछ बुक्स बेच देते। ये तो होता है, ये मेंटालिटी होती है, लोग एक दूसरे को कॉपी कर करके सीखते हैं। लेकिन आपको कुछ ऐसा सीखना है जो बाकी लोग नहीं सीखते, और आपको सीखना है तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। दोस्तों, 12 साल में 12 लाख खर्च करके आप 50,000 की नौकरी तो पाते ही हो, तो लाखों करोड़ों का बिजनेस करने के लिए कुछ हजार रुपए इन्वेस्ट करना बिल्कुल जायज है। तो जल्दी से फोन उठा के मुझे आप कॉल कर सकते हो। कैसा लगा आज का वीडियो, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।